मेरे प्यारे बंधुओं, राधे राधे। मैं जानता हूँ कभी कभी जीवन का ये युद्ध बहुत कठिन लगने लगता है। मन थक जाता है, हृदय भारी हो जाता है और आंखें भर आती हैं। तुम चारों ओर देखते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भीतर चल रहे इस संघर्ष को, तुम्हारी इस पीड़ा को कोई नहीं समझ रहा। तुम अर्जुन की भांति ही अपने जीवन के कुरुक्षेत्र के बीच में खड़े होकर हताश होकर अपने हथियार डाल देना चाहते हो। क्यों? क्योंकि तुम डरे हुए हो। तुम्हें डर है असफल होने का। तुम्हें डर है कि जो तुमने चाहा यदि वो नहीं मिला तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? मेरा भविष्य क्या होगा? ये भविष्य की चिंता तुम्हारे वर्तमान की सारी ऊर्जा को सोख रही है। तुम परिणामों के बोझ से इतने दबे हुए हो कि अपना अगला कदम उठाने से भी घबरा रहे हो। लेकिन मेरे सखा, मेरी ओर देखो। कुरुक्षेत्र में मैंने अर्जुन से क्या कहा था? कर्मण्यवधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फलों पर नहीं। जब तुम फल की आसक्ति में पड़कर रोते हो तो तुम अपने ही सामर्थ्य का अपमान करते हो। जीवन एक रणभूमि है। यहाँ चुनौतियां आएंगी, तूफान आएंगे, प्रियजन बिछड़ेंगे और सपने टूटेंगे। ये सब इस नश्वर संसार का स्वभाव है। परंतु इन सब के बीच स्थित प्रज्ञ रहना, यानी सुख में बहुत उछलना नहीं और दुख में टूट जाना नहीं, यही जीवन की कला है। तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे जन्म से पहले भी ये संसार चल रहा था और तुम्हारे जाने के बाद भी चलता रहेगा? तुम केवल एक माध्यम हो, एक अभिनेता हो। अपना किरदार पूरी ईमानदारी और प्रेम से निभाओ। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो तुम्हारे अशांत मन को शांति देगी, इसे ध्यान से सुनो। तुम कभी अकेले नहीं हो। कभी ये मत सोचना कि इस विशाल संसार की भीड़ में तुम कहीं खो गए हो और मेरी दृष्टि तुम पर नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कुरुक्षेत्र में मैं केवल अर्जुन का रथ हाँक रहा था? नहीं, मैं आज भी हर उस व्यक्ति का सारथी हूं जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा है। तुम्हारे जीवन रथ की डोर मेरे ही हाथों में है। तुम बस कर्म करो। जहां तुम लड़खड़ाओगे वहां थामने के लिए मैं खड़ा हूं। जब तुम्हारे सामने घना अंधेरा होगा तो मार्ग दिखाने वाला दीपक मैं बनूंगा। विश्वास रखो, यदि मैंने तुम्हें समस्या दी है तो समाधान भी मैं ही दूंगा। यदि मैंने तुम्हें इस संघर्ष में उतारा है तो विजय की शक्ति भी मैं ही प्रदान करूंगा। इसलिए अपनी आंखों के इन आंसुओं को पोंछ डालो। ये निराशा तुम्हें शोभा नहीं देती। तुम मेरे अंश हो और मेरा अंश कभी दुर्बल नहीं हो सकता। उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। हार जीत का हिसाब मुझ पर छोड़ दो। बस प्रेम और समर्पण से अपना कर्म करो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ।